हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रियांशु कुमार। 2026 में शुरू होने वाला सत्र कक्षा 10th के लिए हम पढ़ाई शुरू करेंगे। देखो, पहला जो आपका लेसन है वो संख्या पद्धति है। उसके अंदर होता है कि जो आपके पास संख्या दी हुई होती है उन्हें अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा उन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। देखो, ये एक सिर्फ एक क्वेश्चन एक टाइप में आपको करा रहा हूँ फिलहाल। देखो किस तरीके से करते हैं। दी हुई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना। सबसे पहले आपको जो संख्या दी हुई है उन्हें अलग अलग लेते हैं। देखो 6, 72, 120, इन सबका हम एलसीएम करते हैं। 2 दिए 6, 3 कम 3, इसी तरीके 72 करेंगे हम। फिर 2 से काटते हैं पहले। 2 दिए 6, एक बचेंगे, 2 छिक 12, 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 नम 18, 3 तिये 9, 3 एकम 3 होगा। इसी तरीके से हम 120 का करते हैं। अब 2 छिक 12 0, 2 तिये 6, 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 3 पंजे 15 और 5 एकम 5। देखो इतना सब कर लेंगे, एलसीएम निकालना आ गया। उससे बाद में जो आपके गुणनखंड होते हैं इनको हम लिखते हैं। 6 को हम कैसे लिखेंगे? 2 गुणा 3, मैं पावर के साथ लिखेगा हम इनको। जो आपके गुणनखंड है ना पावर के साथ लिखेंगे हम। बात रखें 1 2 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। इसी तरीके से 120 को लिखेंगे फिर हम। 1 2 3, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। एक को लिखो लिखो तो आपकी इच्छा है, क्योंकि एक लिखेंगे तब भी बात हुआ, ना लिखो तब भी पावर 1 होती है। इसी तरीके से देखो, अगर हम एचसीएफ निकालते हैं तो अब हम सबसे पहले वे संख्या लेते हैं जो कॉमन होती है, और कॉमन में संख्या लेंगे जिनकी पावर सबसे कम हो। देखो 2 2 और 2 इसमें है, पर सबसे कम पावर किसकी है? इसकी है, तो सिर्फ 2 इसे यहां से लेंगे मल्टीप्लाई। फिर 3 को देखें, 3 सब में है, सबसे छोटी पावर किसकी है? इसकी है, 3 की, बस इसे लेंगे। फिर 1, देखो 1 हर जगह होता है, बहुत सी वजह से होती है, कुछ जगह कुछ नहीं मिलता, वहां पे 1 होता ही होता है। गुणनखंड में बहुत सी जगह गुणनखंड में कुछ भी हमें कॉमन नहीं मिलता, तो वहां पे हम 1 को मानते हैं। वहां पे हम क्या करते हैं? हम 1 को कॉमन लेते हैं। अब जो है सब मल्टीप्लाई कर देते हैं हम। 2 3 6, 6 कम 6, तो 6 हमारा एचसीएफ। अब एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम? कॉमन लेंगे, कॉमन में जिसकी पावर सबसे ज्यादा होगी वो संख्या लेंगे। 2 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3। अगर 4 होती तो 4 लेते हैं। अब 3 है तुमने जगह तो सिर्फ एक जगह से लेंगे। अब 3 की पावर मैक्सिमम कितनी है? 2, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 3 की पावर 2 गुणा, फिर जो और संख्या बचती है उन्हें रखते हैं। 5 5 रख दिया हमने। अगर और भी संख्या होती है, 7 होती है एक पावर में या 10 होती, तो हम उन्हें भी लिखते हैं। फिर बची हुई संख्या लिखते हैं जो भी बच जाती है कॉमन से अलग। देखो 2 की पावर 3 क्या हुआ? 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 3 की पावर 2 क्या हुआ? 9 गुणा 5, 8 कम 72 गुणा 5, 5 दूनी 10, 10 की 0 80 लगाए, 5 सते 35 और 1 36। तो आपका कितना आ गया? एलसीएम 360 और एचसीएफ क्या आ गया आपका? 6। क्लियर हो गया वो आपको सभी दोस्तों? तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। आपको जो भी समस्या हो आप कमेंट कर सकते हैं हमें।